Good morning. Today I am going to discuss about the cell. Okay. So what is cell? The first thing cell को हम लोग कहते हैं it is structural and functional unit. Structural and functional unit इसलिए कि structure से मान लीजिए कि हम लोग घर में एक घर बनाने के लिए ईंटा डालते हैं, ठीक है। जब उस ईंटा डालते हैं तो एक ईंटा होता है और एक एक ईंटा करके वो पूरा का पूरा बिल्डिंग बनता है। तो वो ईंटा क्या हो गया, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। एक बात और कि जैसे आप वो देखेंगे कि ईंटा बनता कैसे है। ईंटा सिर्फ ऐसे नहीं होता, उसमें आपको वाटर मॉलिक्यूल्स, सैंड पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स, उस सबको असेंबल करके एक प्रोसेस के थ्रू तब वो एक ईंटा बनता है, जो कि वो आपका एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ योर बिल्डिंग, ठीक है। तो सेल यहाँ पे ये होता है, इसलिए सेल को ये नहीं कह सकते इट इज द स्मॉलेस्ट। सेम एक अनदर एग्जाम्पल ये है कि आपका एटम है। एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट, राइट ना। बट उस स्मॉलेस्ट में भी जो है आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सारा चीज से मिलकर बनता है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं बोलते हैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ये सेल है, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब स्ट्रक्चरल हो गया, अब फंक्शन क्या है कि हर एक सेल में सारा सेल ऑर्गेनल है, ये सारा सेल ऑर्गेनल है और वो अपने में इंडिपेंडेंट अलाइव है, ठीक है। और वो एक खास फंक्शन करता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्लियर। अब दूसरा क्या है कि स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी में सेल, इट इज, ये इंग्लिश वर्ड है, सेल इंग्लिश वर्ड है, लेकिन बायोलॉजी में इसको बोलते हैं साइटो, और लॉजी इट इज स्टडी को बोलते हैं लॉजी। तो साइटोलॉजी इज कॉल्ड सेल, राइट। ये अभी आप लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या है कि दो तरह का सेल होता है, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक का ही क्रियॉन्स का मतलब ही होता है न्यूक्लियस, राइट। तो इसमें प्रोकैरियोटिक में क्या है कि इसमें प्रिमिटिव मतलब पुरातन, जो सबसे पहला आया था वो प्रोकैरियोटिक है। इसमें सारे ऑलमोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। इसमें क्या है कि इसमें विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाद में बताऊंगा, ये विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और यूकैरियोटिक ये मैक्रो, MICRO, माइक्रो मतलब स्मॉल, MACRO मैक्रो मीन्स बड़ा। तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब आते हैं कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डेड सेल यानी कि प्लांट के बार्क यानी कि कॉर्क पे देखा सबसे पहले और सेल का, और लुई वेन हॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में स्टडी करके आया। और इसके बारे में सबसे पहले एक थोड़ा सा और ब्रीफ, ये माइकोप्लाज्मा जो है ये स्मॉलेस्ट सेल है, और ऑस्ट्रिच का जो एग है वो लार्जेस्ट सेल है। अब ये सेल आप देखे होंगे, अंडा का जो येलोइश पार्ट है उसको यॉल्क बोलते हैं, वही है सेल, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच का जो है वो लार्जेस्ट सेल है। ह्यूमन बींग्स में क्या है, लार्जेस्ट सेल जो है वो फीमेल का ओवम है, और स्मॉलेस्ट सेल जो है वो मेल स्पर्म है, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा सेल है वो है आपका नर्व सेल, जो कि हमारे ब्रेन में करता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ओके। अब ये है प्लांट सेल और एनिमल सेल। सबसे पहले प्लांट सेल का शेप कैसा होता है, तो ये रेक्टेंगुलर होता है और ये रेगुलर होता है। और एनिमल सेल का क्या है, ये राउंड है और ये इर्रेगुलर है, एक जैसा नहीं है। दूसरा है, अब इसमें आता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। प्लांट, ये ऑल टुगेदर इसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। तो सबसे पहले आते हैं प्लांट सेल में, ठीक है। प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन भी है। इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन तो है लेकिन सेल वॉल नहीं है। अब इसका लॉजिक ये है कि सेल वॉल एक अनदर प्रोटेक्टिव लेयर हो गया, सेल मेम्ब्रेन तो है ही। इसका सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन पहले समझ लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन वो
एक मेम्ब्रेन होता है, एक पतली सी झिल्ली को बोलते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है, पतली सी झिल्ली को मेम्ब्रेन बोलते हैं, विच डू नॉट अलाउ टू एक्सचेंज द थिंग्स, राइट, माने इधर का चीज ऑर्गेनल उधर नहीं जाएगा, उधर का उधर नहीं जाएगा। लेकिन एक वर्ड आता है सेमी परमिएबल, तो वो उसका मतलब ये होता है कुछ चीज अलाउ करेगा, जैसे कि वो परमिएबल का मतलब ही होता है पोरस, ठीक है, मतलब कुछ चीज वो अलाउ करेगा, जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वो यहाँ पे है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के ऑर्गेनल्स को इधर उधर एक्सचेंज होने नहीं देता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेल वॉल है, जैसे मान लीजिए ऊपर वाले का ये ऐसा क्रिएशन है कि हम लोग जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने आप को सेफ प्लेस पे ले जा सकता है, राइट। लेकिन क्या है कि जो प्लांट किंगडम है तो वो अपने आप को तो कहीं मूव नहीं कर पाएगा, अपने आप को सेफ जोन में तो नहीं ले पाएगा, तो इसके लिए ऊपर वाले ने उसको सेल वॉल दे रखा है, ताकि अनदर प्रोटेक्टिव लेयर, राइट, अनदर प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये है। उसका नेक्स्ट है न्यूक्लियस, दोनों में है। न्यूक्लियस क्या है, क्या कि इसमें जो है ये ब्रेन है, ठीक है, कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ सेल, ब्रेन है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर वहां पे वही आ गया, ठीक है। और साइटोप्लाज्म दोनों में है, ठीक है। और साइटो अलग है, प्लाज्म क्या है, ये एक सेमी लिक्विड मटेरियल होता है, जैसे कि एक मैटर ऑफ स्टेट में एक वर्ड आएगा प्लाज्मा क्या है, ये एक स्टेट ऑफ मैटर है जो कि नाइदर लिक्विड नॉर सॉलिड नॉर गैस। जैसे मान लीजिए आपका दही है, आपका केक है, ठीक है, आपका जो टूथपेस्ट है, ये सारा प्लाज्मा स्टेट में रहता है। तो इसमें क्या होता है कि इसी में जो है वो सारा चीज स्टिक करके रहता है, जो इधर उधर डिस्प्लेस होने नहीं देता है। सपोज करिए आपके बैग में अलग अलग सब कुछ रहा है, जैसे आप देखेंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप लाते हैं तो आप देखेंगे कि वो डिवीजन रहता है, अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं, उसमें वो सारा फिट होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी चीज को बैग में रख लेंगे, तो जैसे मान लिया आपने बाजार से कप या ग्लास खरीद के लाए और सारे को बैग में लेकर के आए, तो आपको लगेगा कि सो टकरा करके टूट जाएगा, ठीक है ना। तो उसको क्या करता है, आप देखेंगे एक बॉक्स में प्रॉपर रहता है, एक अलग अलग सेक्शन बटा होता है, इसके कारण वो सेफ रहता है, ठीक है। अब ये है साइटोप्लाज्म, राइट। उसका एक इंपॉर्टेंट चीज है लाइसोसोम, ये इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। इसका जो मेन फंक्शन ये है कि अगर कोई सेल ऑर्गेनल वो काम नहीं कर रहा होता है तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा, अगर पूरा का पूरा सेल काम नहीं कर पा रहा होता है तो ये लाइसोसोम ही है जो उसको डिस्ट्रॉय करता है। सेम यहाँ पे है फंक्शन, लेकिन नेम है इसका डाइजेस्टिव एंजाइम। जो सेल ऑर्गन इसमें काम नहीं कर पाता तो उसको वो खत्म कर देता है, ठीक है। अब ये वैक्यूल क्या है, प्लांट किंगडम में होता है लेकिन लार्ज होता है, लार्ज साइज बड़ा होता है, और एनिमल किंगडम में स्मॉल होता है। अब ये वैक्यूल क्या करता है, ये वाटर स्टोर करके रखता है, ठीक है। कि अनदर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा व्योली है, ब्रोंकाई है, तो बहुत सारा वो चीज है जो कि स्मॉल पैकेट में वो सारा चीज स्टोर कर। एक छोटा सा स्टोरी मैंने अक्सर बताया कि एक बारात गए थे लोग, ठीक है, बारात गए थे लोग, तो वहां पे एक शर्त रखा गया कि सभी लोगों को पूरा का चीज एक बार में बनेगा और सबको खाना पड़ेगा। तो हर आदमी के लिए एक यूनिट दिया गया कि इसको इतना 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 सबको खाना पड़ेगा। तो उसमें समझ में नहीं आया कैसे करें, एक आदमी के लिए उतना खाना मुश्किल था। तो उसने क्या किया कि ठीक है, आप जो चीज़ प्रिपेयर करने वाले हैं उसको पहले एक आदमी का प्रिपेयर करिए, उसको हम लोग सब मिल बांट के खाएंगे, फिर जब उसका खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा। तो ये जो वैक्यूल है ये चीज़ पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, यही क्लोरोफिल है जो प्लांट किंगडम में है और एनिमल किंगडम में नहीं है, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रियोल्स, ये इसमें सेल डिवीजन में काम आता है। अब एक यहाँ पे छोटी सी बात, सेल डिवीजन जो आपका नर्व सेल में है, यहाँ पे सेल डिवीजन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है कि इसको प्रोटेक्ट करके रखिए, इसलिए गॉड ने सबसे बड़ा सबसे हार्डेस्ट बोन स्कल आपको दे रखा है,
ठीक है। और जब हम लोग व्हीकल चला रहे थे इसलिए हम लोग हेलमेट पहनना इंपॉर्टेंट है। अगर पैर में चोट लग गया, हाथ में चोट लग गया तो आप सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन अगर कस के ब्रेन पे अगर चोट लग गया तो फिर मुश्किल है। तो नर्व सेल में जो है वो सेल डिवीजन नहीं होता है, लेकिन लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है, इसलिए वो अपने आप को रिवाइव कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एनिमल किंगडम में ये क्या कहते हैं सेंट्रियोल्स है जो कि सेल डिवीजन में काम करता है। अब एक बड़ा अच्छा सा इंपॉर्टेंट चीज है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको पावर हाउस बोलते हैं। ये एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी बनाता है। जब हम रेस्पिरेशन लेते हैं तो ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद जो एनर्जी बनता है हर एक सेल में जाता है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस को पावर हाउस बोलते हैं। अब जैसे हमारे पूरे बॉडी में सेल है तो पूरे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है और पूरे बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। लेकिन क्या है कि अभी जैसे कोई भी जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों का जो बॉडी है तो उसमें भी सारा बॉडी में, जैसे पैर में भी है, ये बॉडी स्टमक सब जगह एनर्जी बन रहा है, सेल सब जगह एनर्जी बन रहा है। लेकिन जो फंक्शन सबसे ज्यादा कर रहा है, ठीक है, जैसे अभी हम हाथ बोल रहे हैं या फिर ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, मेरा टंग जो है सबसे ज्यादा इस वक्त काम कर रहा है। स्पोर्ट्स पर्सन का दौड़ेगा तो वो चुपचाप दौड़ेगा तो उसको पैर में सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, बैट्समैन है, कुछ भी है, स्पोर्ट्स पर्सन, तो अनदर, तो उस वक्त उसको मुंह में एनर्जी का जरूरत नहीं है, चुप भी रहेगा तो काम चल जाएगा, गूंगा भी रहेगा तो अच्छा बैटिंग कर लेगा, इट्स ओके। लेकिन क्या है कि अगर उसको दौड़ना है तो जो बॉडी जहां एनर्जी ये बना है सबसे ज्यादा, तो जहां पे रिक्वायरमेंट है उसको ये ट्रांसपोर्ट करेगा, वो है गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस। तो इसका ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जहां एनर्जी बनाता है, आफ्टर द रेस्पिरेशन में मेटाबॉलिक प्रोसेस रिएक्शन होता है, उसके बाद जो एनर्जी बनता है जहां पे जरूरत है उसके हिसाब से उसको वो ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये एक नट सेल में सारांश में मैंने बनाया है। अगर आपको फिर सेल पे कुछ और चाहिए हो तो फिर आप हमको कमेंट बॉक्स में डालिए, तो हम सेल पे दोबारा और भी डिटेल में बनाएंगे। लेकिन अभी क्लास 8-9 के लिए ये यहाँ तक ठीक है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अगर फिर होगा तो 10th के लिए फिर अलग है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा फिर कभी, अगर आपने डिमांड किया। तो जो भी आपको क्वेश्चंस है प्लीज़ पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। थोड़ा सा बोर्ड वर्क थोड़ा मेरा ठीक नहीं है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लैंग्वेज, मैंने थोड़ा सा कमी है, लेकिन आई होप कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया और आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, सो दैट कि अगर उनको ज़रूरत हो तो उनको समझ में आए। थैंक यू।